हाँ बेटा, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जून 2025 में ग्रुप वन सीएमए ग्रुप वन में कहाँ से पेपर बनेगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2A आएगा, ठीक है, वो या तो डेप्रिसिएशन का होगा या तो बीआरएस का होगा, इसके अलावा कहीं का नहीं होगा। या तो बीआरएस आएगा या तो डेप्रिसिएशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2B जो 7 मार्क्स का होगा उसमें आएगा आपका रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादातर चांसेस कंसाइनमेंट आने के हैं, और अगर कंसाइनमेंट बाई चांस नहीं आया तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सवाल आएगा। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर सवाल आता है तो फिर आएगा ज़्यादातर चांसेस है वो जो लास्ट के क्वेश्चन होते थे अकोमोडेशन बिल वाले। ठीक है, या तो कंसाइनमेंट का सवाल आएगा जिसके चांसेस 90% है, और 10% में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B 7 मार्क्स का होगा, इसमें आएगा हायर परचेज का क्वेश्चन। ठीक है, हायर परचेज में ज़्यादातर चांसेस है कि डिफॉल्ट इन पेमेंट वाला क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का आएगा, और बाय द वे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं आया तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्टनरशिप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 मार्क्स का रहेगा ब्रांच अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 6B इंश्योरेंस क्लेम का सवाल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7A 7B और 8A ये तीनों क्वेश्चन एएस से रहेंगे। दो क्वेश्चन रहेंगे 7 नंबर के और एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, और इन तीनों में ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ AS11 AS12 और AS16 का सवाल पूछा जाएगा आपसे। AS11 AS12 और AS16 से क्वेश्चन 99% प्रोबेबिलिटी है कि इन तीन AS से यहाँ सवाल फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 8B 8C भी क्लियर है। 8B आएगा एनपीओ से सवाल, जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को आ सकता है। ठीक है, और 8C जो है वो आएगा पार्टनरशिप से, और उसमें हमें न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, मतलब जो रेशियो की कैलकुलेशन होती है उसका सवाल आ सकता है, या फिर हो सकता है कि गुडविल का सवाल दे दे, गुडविल का ट्रीटमेंट वगैरह पूछ ले। ज्यादातर चांसेस तो रेशियो आने के हैं। ठीक है, तो ये है पेपर, एकदम सेट एक्सपेक्टेड पेपर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जहां से इस बार पेपर बनने वाला है जून 25 के अंदर। इसी तरीके से अगर हम लोग टैक्स की बात करें, पेपर नंबर 7 की बात करें, ठीक है, तो 7 के अंदर दो पार्ट है, डायरेक्ट टैक्सेशन है, एक अपना क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है, उसमें एक पार्ट ए वाला पार्ट आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस से, बी वाला पार्ट आएगा सैलरी से। 3A हाउस प्रॉपर्टी, 3B पीजीबीपी। ठीक है, 4A कैपिटल गेन का सिंपल सवाल रहेगा। ठीक है, एक मकान है, बेच दिया, खरीद लिया। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल। 4B में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेनली आपको गिफ्ट वाला प्रोविजन देखना है, जो सवाल बनेगा वो गिफ्ट वाले से बनेगा। 5A क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5A जो आएगा सट ऑफ वाले चैप्टर से, और 5B में एक कोई इंडिविजुअल का क्वेश्चन रहेगा जहां पे आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी रहेगी, टैक्स लायबिलिटी निकालनी रहेगी। ठीक इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा वो रहेगा प्योरली थ्योरी के, दो पार्ट रहेंगे ए और बी, और ये दोनों ही थ्योरी चैप्टर नंबर 4 से आएंगी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के पहले चैप्टर। ओवरऑल देखें तो दोनों बुक एक ही में होती है, तो चैप्टर नंबर 4 पकड़ सकते हो आप इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेसिक वाला है। क्वेश्चन नंबर 7A 7 नंबर का आएगा, जहां पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना, ये सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7B टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 7 मार्क्स का कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी से होगा, और क्वेश्चन नंबर 8B जो रहेगा वो कस्टम के अंदर आपको एसेसिबल वैल्यू निकालनी होगी। ठीक इसी तरीके से जो आपका कॉस्टिंग का पेपर है उसका भी एक्सपेक्टेड पेपर एकदम सेट है, आने के चांसेस इसी के हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2A रहेगा उसमें आपको कॉस्ट शीट बनाने को आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा 7 मार्क्स का, जिसमें मटेरियल का क्वेश्चन हो सकता है, या मटेरियल अगर नहीं आया बाई चांस तो फिर वेजेस का सवाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 7 मार्क्स का होगा ओवरहेड चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3B 7 मार्क्स का होगा, रिकंसिलिएशन बनाने को आएगा। 4A क्वेश्चन होगा 7 मार्क्स का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। 4B होगा 7 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। 5A होगा 7 मार्क्स का प्रोसेस कॉस्टिंग से। 5B होगा 7 मार्क्स का बजट वाले से। 6 क्वेश्चन जो रहेगा वो एक ही क्वेश्चन रहेगा 14 नंबर का, थोड़ा बड़ा सवाल रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 7A 7 मार्क्स का रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 7B 7 मार्क्स का रहेगा, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा जो CAS से होता है, उसमें ज्यादातर चांसेस हैं कि इन 4 CAS से सवाल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8A चैप्टर 1 से कोई भी थ्योरी डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4B भी थ्योरी रहेगी, लेकिन ये मटेरियल वाले चैप्टर की बेसिकली थ्योरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 8C 5 मार्क्स का होगा,
जिसमें CAS की एक और थ्योरी आएगी, ठीक है। तो CAS की एक थ्योरी यहाँ पे आएगी 7 नंबर की, और एक थ्योरी यहाँ पे भी आ जाएगी 5 नंबर की, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर पैटर्न है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। चलिए आज के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय।